देखिए, मैं दलगत राजनीति नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं देश दुनिया की राजनीति समझता हूँ। इसलिए ये जो किसानों के हित के नाम पर 3 कानून बने हैं, ये किसानों के हित में नहीं हैं, बल्कि ये किसानों के विरुद्ध और एक तरह से देश में गुलामी का रास्ता खोलने वाले कानून हैं। क्योंकि जब किसानी भी कंपनियों के अधीन हो जाएगी तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कंपनियां ही राज करेंगी। इसलिए मैं इतना जानता हूं कि इन तीनों कानूनों में जो हमारी भारत की किसानी है, भारत की जवानी है और भारत का पानी है, इन तीनों पर संकट है। हम इन कानूनों को इतना समझते हैं कि ये केवल एमएसपी और वगैरह वगैरह जो जिन बातों को लेकर इस वक्त देश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों का, उस आंदोलन में एक पवित्रता जरूर है। मैं किसान आंदोलनों के समूहों को कौन क्या कर रहा है उस सब पे नहीं जाता, पर मैं इस बात के लिए ये मानता हूँ कि ये जो आंदोलन है किसानों का, ये पवित्र इस मायने में है कि ये जो अन्नदाता की अन्न की लूट है, बाजार की लूट है, उस बाजार की लूट को रोकने के लिए वो संकल्पित होकर इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सड़कों पर हैं। उनकी जो तपस्या है, उस तपस्या को मैं एक तरह से उस सत्य का आग्रह मानता हूं जो भारत के लिए गुलामी के दिनों में आज़ाद गांव थे और आज़ाद भारत में उनको गुलाम बनाने के जो रास्ते इन कानूनों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उन रास्तों पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। इसलिए ये जो आंदोलन है, ये एक तरह से गांवों के गणराज्य भारत की गांवों की आज़ादी का आंदोलन है। गांव जो उत्पादन करता है उसको उसका ठीक दाम मिल सके, उसको उसकी अन्न का वाजिब दाम मिल सके, उसका ये आंदोलन है। दोस्तों, हमने 9 तारीख को इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन का उपवास रखा था। आज 12 तारीख को भी हम इस किसान आंदोलन के समर्थन में हमारा संगठन जल बिरादरी आज उपवास पर है। हम भारत पुनर्निर्माण और समन्वय का समन्वय और जल बिरादरी भारत भर में 14 तारीख को फिर एक दिन का उपवास रखेंगे। ये उपवास इसलिए है कि ये जो भारत की किसानी को बचाने का आंदोलन है, ये आंदोलन सफल होना चाहिए और इस आंदोलन की सफलता में ही भारत सरकार की सफलता है। भारत सरकार अपना वो चेहरा दोबारा से लोकतांत्रिक चेहरा बना सकती है कि भारत की सरकार अपने लोक का जो सत्य अभिप्राय है गांव के स्वावलंबन का, और जिस गांव के स्वावलंबन से ये देश आत्मनिर्भर बनेगा, उस रास्ते को प्रशस्त करने के लिए इन आंदोलनकारियों को सम्मान से दिल्ली से वापस तीनों कानूनों को रद्द करके भेज दे। तो ये भारत सरकार की भी जीत है और इस देश के किसानों की भी जीत है, इस देश के जवानों की भी जीत है, और एक तरह से इस देश में जिस पानी से पैदा होने वाला अन्न है उसकी भी जीत है। इसलिए हम यही निवेदन करते हैं अपनी सरकार से कि अपनी संवेदनाओं से अपने किसानों की बातों को स्वीकार करके उनको सम्मान सहित वापस लौटाने की जल्दी से जल्दी करें। इस काम में जितनी भी देरी होगी उससे हमारे देश का, हमारे किसान का और हमारी सरकार का, सबका नुकसान होगा। इसलिए नुकसान से इस देश को बचाने के लिए हमें किसानों की बातों को मान लेना चाहिए। अभी इस बात को भूल जाना चाहिए कि ये जो दलगत राजनीति है, वो दलगत राजनीति के रंग इस आंदोलन को ना चढ़ाएं, इस आंदोलन को दलगत राजनीति से मुक्त रखें और ये जो आंदोलन है
ये भारत की जनता का आंदोलन है। भारत की जनता का आंदोलन किसानों के हित में है, किसानों के भले के लिए है। भारत की जनता भी किसानी के साथ जुड़ी है, इसलिए भारत की जनता इस आंदोलन के साथ जुड़ रही है और धीरे धीरे ये बहुत तेजी से जुड़ाव होगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भारत के जन आंदोलनों के समन्वय ने और भारत पुनर्निर्माण ने, जल बिरादरी ने, एकता परिषद ने, सब ने मिलकर ये जो फैसला किया है कि हम 14 दिसंबर को भारत भर में हमारे जो संगठन हैं वो अहिंसक तरीके से गांवों के गणराज्य, गांवों की आज़ादी को कायम रखने वाले सत्य का आग्रह करेंगे और उस सत्य के आग्रह के लिए हम अपना एक दिन की तपस्या उपवास करके करेंगे। वो हमारा तपस्या का दिन है। हम अपनी अपनी जगह पर उपवास करेंगे और हम भारत सरकार से चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी किसानों की बात मानकर उनको 14 तारीख से पहले ही वापस सम्मान सहित गांव लौटा दें, तो ये सबको तपस्या ना करनी पड़े। ऐसा हमारी सरकार को करना चाहिए। सभी मित्रों से हमारा निवेदन है कि देश भर में जल बिरादरी से जुड़े हुए साथी और समन्वय से जुड़े हुए साथी, भारत पुनर्निर्माण से जुड़े हुए साथी, सब इसमें एक होकर अपनी अपनी जगह पर बैठकर इस आंदोलन की सफलता के लिए तपस्या करें। जय हिंद।